देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है और आज हमारे पास बहुत बड़ी, बहुत चौंकाने वाली खबर है। और ये जो घड़ी है, ये घड़ी वक्त बताना शुरू कर चुकी है। 5:30 होने वाले हैं और आ रही है इजराइल से पहली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में लगी इजराइल की लैबों पर साइबर अटैक किया गया है। इजराइल की लैबों पर साइबर अटैक किया गया है। ये वही लैब हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। साइबर अटैक करने वालों ने वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने की कोशिश की है। सोचिए, इजराइल की जो लैब कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रही हैं, उन पर यह साइबर अटैक हुआ और पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही हाईजैक करने की कोशिश की गई है। दुनिया भर में इस खबर को लेकर के इस समय बेहद तनाव की और बेहद चिंता की स्थिति है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर भी इजराइल से ही जुड़ी हुई है। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस साइबर फर्म के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी इजराइल की लैबों पर साइबर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में रोज ही इस तरह के करीब 20,000 हमले किए जा रहे हैं। देखिए, जो लैब कोरोना वैक्सीन बना रही है उस पर कितना हमला हो रहा है। इस कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि इजराइल की जो लैब हैं, इजराइल की लैब पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक को 9 हमलावरों ने मिलकर अंजाम दिया है। पूरी इसकी डिटेलिंग है और ये 9 हमलावर अप्रैल से ही इस काम में लगे हुए थे। तो बहुत बड़ी खबर है, इजराइल की लैब पर साइबर अटैक हुआ है। पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा इस तरह के हमले हो रहे हैं। पूरी एक ऑर्गेनाइज साजिश चल रही है कि किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से वैक्सीन का जो कंपनियां बनाने में लगी हुई हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये पूरी कोशिश चल रही है और इजराइल इसका ताजा शिकार बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है और इस खबर पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर में इसको लेकर चिंताएं हैं। और आपको पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में हमारे 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। वॉल पे आपको नजर आएंगे। हमारे साथ में चीन से जुड़े हैं अनिल आजाद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चीन से जुड़ी गतिविधियों पर इनकी पूरी नजर रहती है। और साथ में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, योगेंद्र पुराणिक उर्फ योगी। ये जापान में योगी के नाम से मशहूर हैं। और इनका मैं एक और परिचय करा दूं कि ये जापान में काउंसलर का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जापान में आखिरकार इस मारे में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। योगेंद्र पुरानी से बात करें, लेकिन पहले आपको बताते हैं ये जो हमले हो रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर। एक साथ एक वक्त में 3 अलग अलग देशों में डकैती की कोशिश की गई है और डकैती भी उस लैब में की जा रही है जहां पर कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी थी। पूरी दुनिया में यह हो रहा है। हाईटेक डकैतों ने उस लैब में एंट्री कर ली थी और उन्होंने, ये बात ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सुपर कंप्यूटर में सेंधमारी भी कर ली थी। मगर ऐन वक्त पर खतरे का सायरन बजा और सभी सुपर कंप्यूटर शट डाउन होने शुरू हो गए। सबसे घातक वायरस की वैक्सीन के फार्मूले की रॉबरी आखिर कौन कर रहा है, कौन चुराना चाहता है? देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्पेन, एक वक्त पर एक साथ इन देशों की उन लैब के कंप्यूटर में हैकिंग की गई जहां कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी थी। और यह साइबर अटैक एक बार नहीं कई बार हुआ, जिससे बचने के लिए फिलहाल अब सभी लैब में सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में लगे कंप्यूटर पर मैलवेयर से अटैक किया गया, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर कंप्यूटर की पूरी कमांड हासिल कर लेता है। हैकर्स ने इन सभी कंप्यूटर्स के पासवर्ड्स और यूजर नेम चुराकर एक्सेस हासिल कर लिया और मालवेयर अटैक जहां से हुआ उसकी लोकेशन 3 देशों की बताई गई, कनाडा, पोलैंड
और चीन, ये 3 नाम सामने आए। चीन के हैकर पूरी दुनिया में अपनी तेजी और शातिरपने के लिए कुख्यात है। चीन में हैकर्स की पूरी आर्मी है जिसे ड्रैगन सरकार पालती पोसती है। इनके कई ग्रुप भी पूरी दुनिया में बदनाम है। रेड हैकर नाम की गैंग ने तो कई बार सुपर पावर अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था। दुनिया के कुछ बदनाम हैकर्स के नाम देखिए। ड्रैगन ने इन जैसों में से किसी को कोरोना वैक्सीन चुराने का जिम्मा दे रखा हो। मैक्स रे बटलर ये अमेरिकी हैकर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हैकर भी कहा जाता है। मैक्स ने 20 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नंबर चुराकर 583 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड किया था। साल 2007 में इसे गिरफ्तार किया गया। इसे 13 साल की जेल हुई थी, जिसकी मियाद अब 2020 में खत्म हो गई। व्लादिमीर लेविन रूस का हैकर जिसने साल 1995 में सिटी बैंक के कंप्यूटर्स का एक्सेस हासिल कर 67 करोड़ का चूना लगाया। इसे 3 साल की सजा हुई थी। रेड हैकर चीन की हैकर गैंग जिन्होंने साल 2018 में भारतीय बैंक पर साइबर अटैक करके करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली थी। ये तो वो हैं जिन्हें दुनिया जानती है। कई देश तो हैकर्स को सैलरी देते हैं, उन्हें नौकरी पर रखते हैं, जैसे कि ईरान और उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम ने तो साइबर हैकिंग की सेना बना रखी। उत्तर कोरिया में हैकर्स आर्मी को खुफिया एजेंसी RGB चलाती। उत्तर कोरिया में 13 से 14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। साल 2009 में जब ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे, उसी दौरान सरकारी हैकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे है कौन। उसके बाद सभी की शिनाख्त की गई और फिर सबको जेल में डाल दिया गया। ईरान की साइबर पावर ऐसी है जिससे अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल जैसे देश भी खौफ खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो सोचिए, एक और पूरी दुनिया लगी है कि कोरोना की वैक्सीन बन जाए, कुछ दूसरी और कुछ ताकतें उसको रोकने में भी लगी हुई। हमारे साथ में मेहमान मौजूद है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे साथ में योगेंद्र पुराणिक उर्फ योगी जुड़े हुए हैं, जापान से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ की इदोगावा सिटी है उसके सिटी काउंसलर हैं। ये जापान में काउंसलर का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। योगेंद्र पुराणिक साहब, आपको मैं योगी कह करके बुला रहा हूं क्योंकि आपका मशहूर है, आप योगी के नाम से जापान में काफी मशहूर हैं। आप एक बात ये समझाइए कि जापान भी शोध कर रहा है। जापान, मैं बता दूं, जापान लगातार शोध कर रहा है कि जल्दी से वहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाए। जापान में क्या प्रोग्रेस है और कितना डर है इस जो साइबर अटैक हो रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन हैक करने के लिए? योगी जी बताइए। जी नमस्ते। पहले इस विषय में जापान में वैक्सीन बनाने के लिए काफी तेजी से एक्चुअली कदम उठाए जा रहे हैं और जापानी सरकार ने तकरीबन $70 मिलियन मतलब $7 करोड़ का बजट इसके लिए सैंक्शन कर दिया हुआ है। कर दिया है। और यूएस से भी जो रेमडेसिविर जो वैक्सीन अभी उन लोगों ने बनाई हुई है, उस वैक्सीन को भी जापान में लाने की बातें चल रही हैं। शायद अगली महीने से वो वैक्सीन यहाँ आ जाएगी। और उसी तरह लोकल वैक्सीन भी हो सके तो बहुत ही जल्द मार्केट में लाने की उनकी कोशिश चल रही है। और साइबर अटैक्स के मामले में वैसे अभी तक जापान पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है। और अभी ये न्यूज ऐसी अभी नई ताजी आ रही है। अभी तक जापान में ज्यादा उसके बारे में कुछ मतलब हल्ला बुल्ला कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। देखिए, हमारे साथ में जुड़ गए, इसलिए योगेंद्र पुराणिक को साथ में इसलिए जोड़ा था क्योंकि सबकी चिंताएं इस बात को लेकर के हैं कि वैक्सीन कब तक आ रही है। इन्होंने बता दिया कि जापान की सरकार ने $7 करोड़ की रकम इसके लिए असाइन कर दी है। बहुत बड़ी रकम है। जापान में रिसर्च चल रहा है। योगी जी, मैं फिर लौटूंगा, आपसे बात करूंगा। आप वहां के काउंसलर हैं, पहले भारतीय जो चुने गए। लेकिन अनिल आजाद पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं चीन से। अनिल आजाद जी, जब भी कहीं ये चर्चा होती है कि वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही थी और उस पर अटैक हो गया, तो एक ही नाम आता है, वो चीन का नाम है। बार बार चीन का नाम सामने आ रहा है। कुछ चीन भी बोल रहा है इस पर? देखिए अभिषेक, जैसा कि आपकी रिपोर्ट से जाहिर है और दुनिया में तमाम देशों में इस बात की चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में
कि इजराइल पर जो अटैक हुआ है, साइबर अटैक, और इसमें 3 देशों के नाम सामने आए हैं। उसमें कनाडा भी है, चीन का और ब्रिटेन का भी नाम सामने आया है। बिल्कुल। तो देखिए कि आप चीन का नाम बार बार आता है, अगर ये इसमें सच्चाई है तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चीन की ओर से इस पर जो जवाब आएगा वो ये है कि चीन बिल्कुल इसको नकारेगा और चीन इसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है। खासतौर पर बिल्कुल। अनिल आजाद एक मिनट रुकिएगा, अनिल आजाद एक मिनट रुकिएगा, अनिल आजाद एक मिनट रुकिएगा। मैं एक चीज दिखा दूं, देखिए अगली ब्रेकिंग आने वाली है, स्क्रीन देखिएगा आप, स्क्रीन पर कमिंग सून लिखा हुआ है। अगली ब्रेकिंग बस कुछ सेकंडों में आने वाली है। अनिल आजाद बात पूरी कीजिए। अनिल आजाद बोलिए, आपको। जी अभिषेक, मैं ये कह रहा था, पिछले दिनों भी साइबर अटैक की बात हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में साइबर हमले हुए थे, वैक्सीन चुराने की बात हुई थी, तब भी चीन पर आरोप लगा था। और चीन की ओर से बिल्कुल कहा गया था कि हम साइबर हमले के शिकार हैं और हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब आप दूसरी ओर से देख रहे हैं बाहर की मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तो आरोप लग रहा है। बस यही बात पकड़ लेते हैं। अनिल आजाद पांडे, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अनिल आजाद पांडे, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अगली हम खबर पे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो अनिल आजाद पांडे ने कहा है, इन्होंने कहा है कि चीन आरोप लगा रहा है कि वो खुद ही शिकार है। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि चीन आरोप लगा रहा है कि वो खुद ही शिकार है। हमारी जो अगली खबर है उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिरकार तस्वीर क्या है। दरअसल हुआ यह है कि यूएस की जांच एजेंसियों ने कोरोना वैक्सीन बना रही लैबों पर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों में चाइनीज हैकर्स का रोल बताया है। चाइनीज हैकर्स का रोल, बहुत बड़ी खबर। यूएस की एजेंसियां, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई है, उसके मुताबिक ये जो चाइनीज हैकर्स हैं, ये कोरोना वैक्सीन की रिसर्च को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। एफबीआई ने ये बात कही है। एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने, ये 2 अहम एजेंसियां अमेरिका की, उन्होंने चाइनीज हैकर्स के बारे में वार्निंग भी जारी की है। यूएस के अधिकारियों के मुताबिक ये चाइनीज हैकर्स चीन की सरकार से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका की वार्निंग, एफबीआई की वार्निंग की, ये जो हैकिंग हो रही है इसके पीछे चीन का हाथ है। एकदम सीधा सीधा अमेरिका का आरोप, और ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो जब ये आरोप लगी गया है, तो अब आप समझ लीजिए कि आखिरकार चीन में क्या हो रहा है। चीन की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि हैकर्स ने वुहान लैब के कोड को क्रैक कर लिया है। वहां मौजूद सुपर कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है और पलक झपकते ही वहां का सारा सीक्रेट डाटा चोरी कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ड्रैगन की ये जो नई थ्योरी दे रहा है कि उसकी ही लैब में अटैक हो गया है, इसमें कितना दम है? वुहान लैब पर हैकर्स के अटैक का दावा क्या वाकई हकीकत है, या फिर शी जिनपिंग की ये कोई नई साजिश है? अगर कोरोना के एपिसेंटर पर ही डाका पड़ रहा है, तो फिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? आप खुद देखिए। चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है वुहान की लैब पर साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने वुहान मेडिकल सेंटर के वॉर रूम से डेटा चोरी कर लिया है। लैब में कोरोना वायरस से जुड़ी हर खुफिया जानकारी डिलीट कर दी गई। इतना ही नहीं, वुहान मेडिकल सेंटर के स्ट्रांग रूम में मौजूद सुपर कंप्यूटर को भी क्रैश कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन अब तक किलर कोरोना का ठीकरा वुहान के सी मार्केट पर फोड़ता रहा है, लेकिन असल में यही वो मेडिकल सेंटर है जहां जानलेवा महामारी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यहीं पर खूनी वायरस की पटकथा लिखी गई। दावा यह भी किया जाता है कि ड्रैगन की कोरोना वाली साजिश से जुड़ा एक एक सबूत, विषाणु के पैदा होने से लेकर फैलने तक का डॉक्यूमेंट वुहान के इसी मेडिकल सेंटर के स्ट्रांग रूम में कैद था। लेकिन चीन इन सारी बातों से इनकार करता रहा। ड्रैगन दुनिया के सामने यह दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस उसकी साजिश नहीं, बल्कि वो खुद इस घातक वायरस का शिकार है। इसी बीच चीन ने वुहान की लैब को लेकर एक और दावा किया। वियतनाम के हैकर्स ने वुहान की लैब पर साइबर अटैक किया। मेडिकल सेंटर की लैब के सीक्रेट ईमेल और पासवर्ड को हैक किया। हैकर्स ने लैब से जुड़ी खुफिया जानकारियों को भी चुरा लिया। इतना ही नहीं, लैब में मौजूद सुपर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्रैश कर दिया। चीन कुछ भी दावा करे, लेकिन दुनिया चीन को शक की निगाह से देख रही है। जिस तरह वुहान से निकले वायरस को सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा रहा, ठीक उसी तरह वुहान की लैब पर हैकर्स के अटैक की मिस्ट्री ने भी हर किसी को चौंका दिया है।
चीन की हैकर्स वाली थ्योरी पर सस्पेंस इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने दुनिया के सामने सबूतों के साथ ये आरोप लगाए थे कि चीन के हैकर्स ने दुनिया भर के बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर अटैक किया है। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एनआईएच को हैक किया। हैकर्स ने एनआईएच के तो 9,938 ईमेल और पासवर्ड तक चुरा लिए थे। इसके अलावा बिल गेट्स की संस्था को भी निशाना बनाया गया। यानी कहीं ना कहीं चीन का झूठ अब बेपर्दा हो रहा है क्योंकि सच सामने है। और सच्चाई यह है कि जब चीन पर दुनिया के मेडिकल और हेल्थ सेंटर्स पर हैकर्स के जरिए अटैक का आरोप लगा तो खुद को पाक साफ दिखाने के लिए चीन ने इसी हथकंडे का इस्तेमाल किया, क्योंकि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर हैकर्स का अटैक करना बेहद मुश्किल है। चीन की ये लैब P4 लेवल सर्टिफाइड है। P4 लैब खासतौर से जैविक हथियार बनाने के लिए होती है। ऐसे में ये मुमकिन है कि चीन ने अपने ही हाथों तैयार की गई साजिश के एक एक सबूत को हैकर्स के जरिए नष्ट करवा दिया, ताकि अगर बड़े लेवल पर कभी इसकी जांच हो तो वो खुद को पाक साफ साबित कर सके, उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और अब हमारे जो मेहमान हैं उनसे फिर से मुखातिब होंगे। एक बार फिर से परिचय करा रहा हूं, हमारे साथ में जापान से योगेंद्र पुराणिक है। इनका बार बार परिचय मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये भारत के पहले भारतीय, माफ कीजिएगा, ये पहले भारतीय हैं जो कि वहां पर काउंसलर बने हैं और पहले एशियाई भी हैं। योगेंद्र पुराणिक योगी के नाम से मशहूर हैं। योगेंद्र जी, आप तो वहां पर सरकार का हिस्सा हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं। हमारे ख्याल से हमारे यहाँ विधायक जी कहते हैं, वहां काउंसलर कहते हैं, सिटी काउंसलर हमारे यहाँ उसको विधायक जी कहते हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। योगेंद्र जी, विधायक जी हुआ ना हिंदुस्तान में? जी, विधायक से थोड़ा ऊपर का ओहदा विधायक से ऊपर हुआ है। विधायक चलिए, विधायक से ऊपर हुआ, बहुत बढ़िया। तो आप सुनिए, देखिए आप तो विधायक के लेवल के हैं। आप मुझे एक बात ये समझाइए कि लगातार चीन ये कह रहा है कि जापान अमेरिका के गेम का हिस्सा बन रहा है। ये आरोप चीन लगा चुका है। ग्लोबल टाइम्स वहां का सरकारी अखबार है, वहां पर ये छपा है। जापान का क्या रिएक्शन है योगेंद्र जी? जी, इसमें अभी तक जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। अब इसमें तो उस स्टेटमेंट की अभी हम लोग को थोड़ी मतलब हम लोग को उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कल परसों में ये स्टेटमेंट कुछ बाहर आ जाएगा। बट इस सिलसिले में मेरा ये कहना है कि मतलब वायरस चीन से आया, कहाँ से आया, इस पर से काफी पहले से वाद विवाद चल रहा है। तो इस विषय में, और पहले जापान में भी ऐसा हुआ है कि जापान की कुछ बैंकों पर चाइनीज हैकर्स ने अटैक किया हुआ है, कुछ पैसे गायब हुए हैं। जानकारी दे दी आपने। एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए योगी जी, रुकिए आप। देखिए, आपने बड़ी जानकारी दी। 46 सेकंड बाकी है अगली ब्रेकिंग में। जापान के बैंकों को भी अटैक किया गया। अनिल आजाद पांडे, आप जल्दी से बता दीजिए कि आखिरकार चीन इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? अनिल आजाद पांडे, 35 सेकंड बाकी हैं। देखिए अभिषेक, जब से महामारी चल रही है, खास तौर पर तमाम देशों के बीच आपसी एक सी होड़ सी लग गई है कि कौन वैक्सीन को तैयार करता है, कौन दुनिया में खुद को एक शक्तिशाली पावर सेंटर के तौर पर विकसित करता है। खास तौर पर हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पावर माना जाता है। तो ऐसे में एक तरह से पावर का संघर्ष चल रहा है कि कौन जीतना चाहता है, कौन वैक्सीन जल्दी बना देता है। तो इस तरह से हैकिंग के प्रयास भी हो रहे हैं। और जैसा कि अभी बता रहे थे आपने अनिल आजाद पांडे, आप पत्रकार हैं। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उनके बयान की चीन में यहाँ पर बहुत धन्यवाद आपका। आपने एकदम साफ कर दिया कि ये पावर का संघर्ष चल रहा है। और अगली ब्रेकिंग का टाइम आ गया हमारे पास। अगली ब्रेकिंग न्यूज लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को खुली चेतावनी दी है। बड़ी खबर वर्ल्ड लेवल की। ट्रंप ने चीन को खुली चेतावनी दी है और साथ में डेडलाइन भी तय की है। ट्रंप ने कहा है कि इसी हफ्ते, जी हां, इसी हफ्ते अमेरिका एक्शन लेगा चीन के खिलाफ। ट्रंप ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है और डेडलाइन भी फिक्स कर दी है कि इसी हफ्ते, बात की बात नहीं है, इसी हफ्ते एक्शन लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से बाकायदा इस समय हड़कंप की स्थिति है। इस समय बेहद ही चिंताएं हैं, बेहद ही चर्चाएं हैं इसको लेकर के। तो हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। पहला सवाल अनिल आजाद पांडे, माफ कीजिएगा आपको बीच में मैंने रोक दिया था क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का टाइम हो गया था। अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो एक हफ्ते में एक्शन ले लेगा चीन के खिलाफ, डेडलाइन फिक्स कर दी है। चीन को आप बहुत अच्छे से, आप बीजिंग में मौजूद हैं, चीन की क्या रिएक्शन दिख रहा है आपको इस पर?
अभिषेक, अमेरिका की ओर से लगातार एक तरह से बात की जा रही है जब से हांगकांग का मुद्दा चला है, और जो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, दोनों इस बात को लेकर बहुत जोर दे रहे हैं कि जो हांगकांग की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन चीन के लिए हांगकांग बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। चीन उसको एक तरह से एक राष्ट्र और दो व्यवस्थाओं की बात करता है और कहता है कि हम जो चाहे हमारे देश के अंदर उस पर दूसरे देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो अमेरिका द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, तो चीन में उसको एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, और चीन उसके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि तैयार नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ में योगेन पुराणिक हैं, ये सिटी काउंसलर हैं जापान के। पुराणिक साहब, शिंजो आबे साहब जो आपके वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो वायरस निकला है ये वायरस चीन से निकला है और अमेरिका और चीन का जो झगड़ा चल रहा है उसका ये नतीजा है। तो जापान तो बीच में कूद चुका है। जापान में क्या है चीन को लेकर के इस समय राय आम पब्लिक में? आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जी, अभी पब्लिक में कोई ऐसी ठोस राय सच में नहीं है। मतलब मैं जितना लोगों से बात करता हूँ उसमें ऑफ कोर्स जनता में ऑलवेज एक लेफ्ट ओपिनियन होगा, एक राइट ओपिनियन होगा, एक सेंटर ओपिनियन होगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सेंटर ओपिनियन ज्यादा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा वैयक्तिक ऐसा ही है कि हम लोग इराक जैसे मसले को फिर न दोहराए। जैसे इराक में आपको योगी साहब एक बात बताइए, कोई एक्शन की बात तो नहीं लग रही? कोई एक्शन हो जाएगा चीन के खिलाफ जो अमेरिका कह रहा है? आप जापान में बैठे हुए हैं, क्या एक्शन हो सकता है? जी, उस हिसाब से मतलब एक्चुअली चीन के हिसाब का एक्शन कहे तो मतलब कोरोना की वजह से जो पूरा प्रोडक्शन रुक गया, जापान में जो रोजमर्रा की चीजें थी उसकी कमी हो गई। उस हिसाब से शिंजो आबे ने ऑलरेडी एक्शन लिया हुआ है कि उन्होंने अपनी जापानी कंपनियों को बोला है कि अगर आप चीन में से बाहर आना चाहते हो, वापस जापान में आना चाहते हो, तो हम आपकी आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया योगेन पुराणिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जापान में बाकायदा जो कंपनियां हैं जापान की, चीन को उनको भी मैसेज दे दिया गया कि आपको वापस लौटना तो आप वापस लौट सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ आप जुड़े और हमारे साथ में योगेन पुराणिक जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बात एकदम साफ है कि चीन के खिलाफ घेराबंदी तेज़ होती जा रही है और ये जो साइबर अटैक हो रहा है, ये जो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली लैब हैं उनके भीतर, इसकी सीधी सुई चीन की ओर उठ रही है, उंगली चीन की ओर उठ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।